दोस्तों, किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है कि उस देश के अंदर हमला ना हो और अगला देश चाहे तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर तुरंत हमला कर सके। और इसके लिए सबसे जरूरी होता है मिसाइल, जिसे हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। दोस्तों, मिसाइल एक माध्यम है किसी भी विस्फोटक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। मान लीजिए अगर आपने किसी मिसाइल में एटम बम भरकर मारा तो वह एटम बम ही मारेगा, अगर आरडीएक्स भरकर मारा तो वो आरडीएक्स मारेगा, और अगर आपने एचएमएक्स भरकर मारा है तो वह एचएमएक्स मारेगा। दोस्तों, हमारे भारत में मिसाइलों की नंबर ऑफ वैरायटी बहुत ज्यादा है। आपको बता दें, भारत में मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। क्रूज मिसाइल, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है जो छोटी दूरी के लिए बहुत जबरदस्त है। दोस्तों, क्रूज मिसाइलों का रेंज बहुत कम होता है, यह 1000 किलोमीटर तक वारहेड कैरी कर हमला कर सकता है। इन मिसाइलों की एल्टीट्यूड बहुत कम होती है, ये लगभग किसी पेड़ की ऊंचाई तक ही उड़कर हमला कर सकता है। और इन मिसाइलों का पार्ट अलग भी नहीं होता है, ये एक ही में जुड़े होते हैं और डायरेक्ट टारगेट पर गिरते हैं। ये मिसाइलें टैक्टिकल होती है। टैक्टिकल का अर्थ समझे तो टैक्टिकल मिसाइलें ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें सीमित या फिर कहे तो छोटे दायरे में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें जेट इंजन लगा होता है। दोस्तों, मिसाइलों में दो तरह के इंजन लगे होते हैं, पहला जेट इंजन और दूसरा रॉकेट इंजन। जैसा कि किसी भी इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और बिना ऑक्सीजन के इसका चलना इम्पॉसिबल है। और जेट इंजन वाले मिसाइलें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे इंजन जो जमीन से अंतरिक्ष में जाते हैं वैसे इंजनों में कभी भी जेट इंजनों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें रॉकेट इंजनों का इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में। इन मिसाइलों का रेंज बहुत ही ज्यादा होता है और ये मिसाइलें पहले अंतरिक्ष में जाती है और ये कई पार्ट में बढ़ जाती है। ये मिसाइलें जहाँ भी गिरती है वहाँ तबाही मच जाती है। इन मिसाइलों में रॉकेट इंजन लगा होता है जिनमें अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है और स्पेस में इसका उपयोग करता है। ये मिसाइलें स्पेस में कुल 4 भाग में बढ़ जाता है। अपने वजन को घटाने के लिए यह पहले अपने एक पार्ट को अलग करता है, फिर दूसरे और फिर तीसरे। चौथे पार्ट में इसका वारहेड रहता है जो दुश्मन पर गिरता है। अगर इनके दुश्मन देश के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो वो इनके रडार में आते ही इसके लोकेशन का पता लगाकर उसे वहीं नष्ट कर सकता है। इसलिए इसमें डेकोय नामक एक पदार्थ निकलता है जो दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए होता है। इन मिसाइलों का उपयोग हमेशा लंबी दूरी के लिए किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है कि जब ये स्पेस में होते हैं तो इनके पार्ट रास्ते में आने वाले दुश्मन देश के सहयोगी देश पर भी अपने वारहेड से हमला कर सकते हैं। आपको बता दें, भारत की अग्नि 5 में 10 भाग तक पेलोड कैरी करने की क्षमता होती है, यानी यह मिसाइल अपने रास्ते में 10 जगह हमला कर सकता है। ये मिसाइलें अपने धुएं के जरिए बादलों में छिप जाते हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं जो बहुत तेज गति से ट्रेवल करती है। मिसाइलों के रफ्तार को 3 तरह के कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहला सबसोनिक। इन मिसाइलों की चाल ध्वनि की चाल से कम होती है, जिससे इसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है। इसका उपयोग ज्यादातर नक्सलाइट जो पहाड़ी इलाकों में छुपे होते हैं उन पर की जाती है। इन मिसाइलों में कैमरा या रडार होता है, जिससे ये रास्ते में चाहे तो आसानी से इसे मोड़ सकते हैं। नंबर 2, सुपरसोनिक मिसाइल। इसकी रफ्तार ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है, जिससे इसकी स्पीड 1 मैक से अधिक होती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है। नंबर 3, हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। इनकी चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा होती है और इन मिसाइलों की रफ्तार 5 मैक से ज्यादा होती है। दुनिया की सारी बैलिस्टिक मिसाइलें हाइपरसोनिक होती है। गाइडेड मिसाइल। ये उस तरह की मिसाइलें होती हैं जिन्हें छोड़ने के बाद हम उनके रास्ते को बदल सकते हैं, उन्हें हम गाइडेड मिसाइल कहते हैं। इनके रास्ते को हम कैमरे, लेजर लाइट, जीपीएस, इंफ्रारेड आदि से इसके रास्ते को बदल सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसी रफ्तार पकड़े हुए टारगेट पर किया जाता है, जैसे उड़ते जहाज या हेलीकॉप्टर आदि पर, और इसमें विंग्स लगे होते हैं जिससे ये दिशा बदलते हैं। अनगाइडेड मिसाइल। ये उस तरह की मिसाइलें होती हैं जिन्हें छोड़ने के बाद उनके रास्ते को बदला नहीं जा सकता, इन्हें हम अनगाइडेड मिसाइल कहते हैं। इसका इस्तेमाल रुके हुए टारगेट पर की जाती है, जैसे दुश्मन की कोई बंकर आदि टारगेटों पर। इसमें विंग्स नहीं लगे होते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ।